फाइनली मार्गला एनक्लेव की मैनेजमेंट की जाने से बैलेटिंग की डेट अनाउंस कर दी गई है। आज के इस वीडियो में हम मार्गला एनक्लेव की बैलेटिंग और उसके बाद नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स और रिसेंट जो प्रोग्रेस हुई है उसके बारे में, और उसके बाद जिन मेंबर्स का प्लॉट जो है वो बैलेटिंग के अंदर आ जाता है उनके लिए क्या क्या प्रोसेसेस होंगे, और जो मेंबर्स उनका प्लॉट जिनका नहीं निकलता और वो किस तरह से मार्गला एनक्लेव के अंदर रीसेल के अंदर प्रॉपर्टी परचेज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर बैलेटिंग की डेट की बात की जाए तो 24 फरवरी 2025 को मार्गला एनक्लेव की बैलेटिंग होने जा रही है। एक्सपेक्टेड यही था कि चूँकि 14 फरवरी 2025 इसकी लास्ट डेट थी एप्लीकेशन सबमिट करवाने की, बट और नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा थे। पहले अगर प्रीवियसली बात की जाए तो नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स 10 फरवरी तक इतने कुछ ख़ास ज़्यादा नहीं थे, बट जैसे ही जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब उन्होंने विज़िट किया और उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट्स की जिसकी वजह से मार्केट के अंदर इसकी डिमांड जो है वो इंक्रीज़ की और नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा हुए, जो कि लास्ट डेट्स के अंदर बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन सबमिट हुई हैं। तो मोहसिन नकवी साहब ने ये बावर करवाया है कि इस प्रोजेक्ट को इस साल के एंड तक इसका जो 50% पोर्शन है वो डिलीवर हो जाना चाहिए। और जो दूसरी एक डेवलपमेंट है वो ये थी कि प्राइम मिनिस्टर हाउस की बैक साइड से जो डिप्लोमेटिक इंक्लेव वाली साइड का जो रोड है उसके थ्रू मार्गला इंक्लेव को कनेक्टिविटी दी जाए, जिससे ये CDA सेक्टर्स के लिए एक्सेस जो होगी इस प्रोजेक्ट की, और बाकी भी इसके सराउंडिंग में जो भी प्रोजेक्ट्स हैं जैसे पार्क व्यू सिटी, पार्क इंक्लेव या बहरिया इंक्लेव, उनकी एक्सेस भी आसान हो जाएगी। तो इस वजह से एक मज़ीद डिमांड जो है वो मार्केट में देखने को मिली, तो जिसकी वजह से नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए। तो एस्टिमेटेड जो नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स है वो अराउंड 2 लाख के करीब जो है वो एप्लीकेशन सबमिट हुई हैं, और नंबर ऑफ़ प्लॉट्स अगर देखें तो वो तकरीबन 6300 के करीब टोटल नंबर ऑफ़ प्लॉट्स हैं। तो इसमें जो भी लकी मेंबर्स होंगे जिनके प्लॉट्स निकल आते हैं बैलेटिंग के अंदर, वो उनके लिए क्या प्रोसेस होगा तो वो हम अभी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर तो ये 24 तारीख को अगर आपका प्लॉट जो है वो निकल आता है तो उसमें आपने करना ये होगा कि जो भी आपने पेमेंट प्लान चूज़ किया है, 1 साल का लमसम या 2 साल या 3 साल का, उसकी जो भी डाउन पेमेंट है वो विदिन 1 मंथ आपने जो है वो सबमिट करवानी है। बैलेटिंग के रिज़ल्ट जो होंगे वो DHA की वेबसाइट के ऊपर पब्लिश हो जाएंगे, और इसके अलावा आपको ईमेल के मैसेज और थ्रू पोस्टल भी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और तो उसके बाद जैसे ही और उसके बाद आपका जो अलॉटमेंट लेटर है वो विदिन 1 मंथ बन के आपके एड्रेस पे आएगा, फिर आपने इसकी इंस्टॉलमेंट्स सबमिट करवानी है। याद रहे कि ये इसकी जो मैक्सिमम 2 अगर कंसेक्टिव इंस्टॉलमेंट आप डिले करते हैं तो आपकी बुकिंग कैंसिल हो जाएगी, और विदिन 4 मंथ आपकी जो पेमेंट है आफ्टर 20% रिडक्शन रिफ़ंड कर दी जाएगी। तो इस ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स की वजह से मार्केट के अंदर ये तसव्वुर किया जा रहा है कि मार्केट के सेंटिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं, और इसमें जो प्रॉफिटेबिलिटी के इम्कानात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो जिसकी मेन रीज़न इसकी कनेक्टिविटी और डेवलपमेंट की जो रिसेंट अनाउंसमेंट्स हैं वो हैं। तो इसके बाद अगर ट्रांसफ़र के प्रोसेस को देखें तो ट्रांसफ़र फौरी तौर पे इसकी ट्रांसफ़र जो है वो पॉसिबल नहीं है, अनलेस कि आपके पास अलॉटमेंट लेटर जो है वो इसका मिल जाता है, फिर ही अगला बंदा जो है वो इसे ट्रांसफ़र ले सकता है। तो और इसके अलावा जो ट्रांसफ़र के चार्जेस हैं वो इसके रिसेंटली कोई अनाउंस नहीं किए गए, तो ये सारी डिटेल्स जो होंगी वो बैलेटिंग के बाद आ जाएंगी, तो उसके बाद ही इसके ट्रांसफ़र के चार्जेस का भी पता चलेगा। बाकी अगर टैक्सेस की बात की जाए तो इसके सराउंडिंग में जो सोसाइटीज़ हैं जैसा कि पार्क व्यू सिटी, उसमें जो DC वैल्यू चल रही है जिसके अगेंस्ट टैक्स की कैलकुलेशन होती है वो 8,75,000 पर मरला है, जिसमें 5 मरले के प्लॉट की जो DC वैल्यू बनती है वो 43,75,000 बनती है, और इसके ऊपर जो टैक्सेस टोटल सेलर और परचेज़र पे बनते हैं वो तकरीबन 287,822 रुपीज़ बनते हैं। इसी तरह से 10 मरला के प्लॉट के ऊपर इसकी जो DC वैल्यू बनती है वो 87,50,000 बनती है, और
5,75,644 इसका टैक्स बनता है सेलर और परचेज़र दोनों को मिला के। याद रहे कि जैसे ही जो भी जिनका प्लॉट बैलेटिंग में नहीं निकलता, वो अगर प्लॉट जो है वो रीसेल में परचेज़ करना चाह रहे हैं तो उन्हें ये जो टैक्सेस हैं, ट्रांसफ़र के टैक्सेस और ट्रांसफ़र की जो प्राइसेस हैं वो पे करना पड़ेंगी। उसके बाद एक कनाल के जो प्लॉट के ऊपर टैक्सेस हैं, जो पार्क व्यू सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि बिल्कुल इसके एडजेसेंट है, तो इसके टैक्सेस भी इसके प्लस माइनस में ही होंगे। तो तकरीबन 11,30,894 रुपये जो फाइलर के ऊपर टैक्सेस बनते हैं। इसी तरह से लेट फाइलर के ऊपर ये जो टैक्सेस मैंने बताए इससे डबल टैक्सेस होंगे, और जो नॉन फाइलर्स हैं उनके ऊपर जो 5 मरला के टैक्सेस बनते हैं वो 8,56,572 रुपीज़, 10 मरला के ऊपर 17,13,144 रुपीज़, और एक कनाल के ऊपर 34,05,894 रुपये जो हैं वो पार्क व्यू सिटी के अंदर इस टाइम ट्रांसफ़र के टैक्सेस हैं। ये मैं टोटल टैक्सेस बता रहा हूँ, सेलर के भी और परचेज़र के भी। और मार्गल एनक्लेव की जो डीसी वैल्यू वो इससे डिफरेंट हो सकती है, बट चूँकि ये सोसाइटी जो है वो मार्गल एनक्लेव बिल्कुल एडजेसेंट है, तो ये टैक्सेस मैंने उसी हिसाब से बताए हैं। तो अगर तो आपका प्लॉट मार्गल एनक्लेव के अंदर निकल आता है तो आप मेरे साथ भी रब्ता कर सकते हैं अगर आपने उसे सेल करना है, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा इसकी मार्गल एनक्लेव की क्यूरीज़ होती हैं। तो हो सकता है कि आप उसकी जो जिन मेंबर्स ने इस तरह से लिया कि वो सिर्फ एक रिस्क लेना चाह रहे हैं कि वो डाउन पेमेंट पे नहीं कर सकते, बट हमारे पास जो है वो डिफरेंट क्लाइंट्स मौजूद हैं जो आपके प्लॉट को परचेज़ कर सकते हैं। तो मार्गल एनक्लेव या दीगर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। मेरे नंबर पर डायरेक्ट भी आप रब्ता कर सकते, या फिर कोई भी क्यूरी हो तो कमेंट में भी मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सलमान मुगल को दीजिए इजाज़त।